माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र हित में राष्ट्र को मजबूती प्रदान करने वाला संस्था आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा आपदा पीड़िता मानवता की सेवा के लिए जो अपने जिंदगी को भी दांव पर लगा दे, और वो संस्था जो पूरे माँ भारती के संतानों का जो न जाति देखे, न धर्म देखे, न क्षेत्र देखे, न भाषा देखे, उसके कल्याण उत्थान के लिए लगा रहता है, वैसे लोग पर गर्व महसूस करते हैं। और वैसे लोग सरकारी संस्था में अगर जो जाते भी हैं तो राष्ट्रवाद को मजबूती प्रदान करेंगे। भारत कोई शरण स्थली शरणार्थियों की जमात को रहने की जगह नहीं है, और माँ भारती के संतानों के हित में जो बात करेंगे उसी को शरण मिलेगा। माँ भारती के संतानों के साथ जो खिलवाड़ करेंगे वो भी शरणार्थी शिविर में रहने के लायक बन जाएंगे। विकसित भारत के साथ विकसित बिहार होगा, ये प्रधानमंत्री का संकल्प है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पूरी मजबूती के साथ विकसित बिहार की ओर कदम बढ़ा दिया है। बिहार अब बालू का भूमि नहीं रहेगा, बिहार खनिजों का भूमि बनेगा, बिहार में औद्योगिकरण का वातावरण बनेगा, और बिहार में सड़कों की जाल, पुलों की जाल बिछेगी। विपक्ष अपने पाप के अंश को छुपाने का प्रयास न करे। खुल के हिम्मत है तो बहस कर ले सदन में कि पुल किस पीरियड का था। माता पिता के उनके कर्मों के फल पर पर्दा डालने का प्रयास न करे। पेपर लीक के मामले में भी विपक्ष के पाप का पर्दाफाश हमने किया था। मौन क्यों हो गए? क्यों प्रीतम पर चुप्पी लग गई? क्यों नहीं बोल रहे हैं प्रीतम के बारे में? अरे जवाब नहीं सूझेगा। जब हम प्रश्न करेंगे तो फिर इनकी आवाज नहीं निकलेगी। श्रीमान लालू प्रसाद यादव माननीय न्यायालय के द्वारा भ्रष्टाचारियों के नायक हैं और सजायाफ्ता हैं, और उन्हीं के भ्रष्टाचार और अपराध का परिणाम बिहार आज भी भुगत रहा है। वो बीज कभी जो बोए हैं उसी का फल कभी कभी दिखाई पड़ता है, वो बीज को ही मूल समाप्त कर देंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र हित में राष्ट्र को मजबूती प्रदान करने वाला संस्था आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा आपदा पीड़िता मानवता की सेवा के लिए जो अपने जिंदगी को भी दांव पर लगा दे, और वो संस्था जो पूरे माँ भारती के संतानों का जो न जाति देखे, न धर्म देखे, न क्षेत्र देखे, न भाषा देखे, उसके कल्याण उत्थान के लिए लगा रहता है, वैसे लोग पर गर्व महसूस करते हैं। और वैसे लोग सरकारी संस्था में अगर जो जाते भी हैं तो राष्ट्रवाद को मजबूती प्रदान करेंगे। भारत कोई शरण स्थली शरणार्थियों की जमात को रहने की जगह नहीं है, और माँ भारती के संतानों के हित में जो बात करेंगे उसी को शरण मिलेगा। माँ भारती के संतानों के साथ जो खिलवाड़ करेंगे वो भी शरणार्थी शिविर में रहने के लायक बन जाएंगे। विकसित भारत के साथ विकसित बिहार होगा, ये प्रधानमंत्री का संकल्प है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पूरी मजबूती के साथ विकसित बिहार की ओर कदम बढ़ा दिया है। बिहार अब बालू का भूमि नहीं रहेगा, बिहार खनिजों का भूमि बनेगा, बिहार में औद्योगिकरण का वातावरण बनेगा, और बिहार में सड़कों की जाल, पुलों की जाल बिछेगी। विपक्ष अपने पाप के अंश को छुपाने का प्रयास न करे। खुल के हिम्मत है तो बहस कर ले सदन में कि पुल किस पीरियड का था। माता पिता के उनके कर्मों के फल पर पर्दा डालने का प्रयास न करे। पेपर लीक के मामले में भी विपक्ष के पाप का पर्दाफाश हमने किया था। मौन क्यों हो गए? क्यों प्रीतम पर चुप्पी लग गई? क्यों नहीं बोल रहे हैं प्रीतम के बारे में? अरे जवाब नहीं सूझेगा। जब हम प्रश्न करेंगे तो फिर इनकी आवाज नहीं निकलेगी।
श्रीमान लालू प्रसाद यादव माननीय न्यायालय के द्वारा भ्रष्टाचारियों के नायक हैं और सजायाफ्ता हैं, और उन्हीं के भ्रष्टाचार और अपराध का परिणाम बिहार आज भी भुगत रहा है। वो बीज कभी जो बोए हैं उसी का फल कभी कभी दिखाई पड़ता है, वो बीज को ही मूल समाप्त कर देंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र हित में राष्ट्र को मजबूती प्रदान करने वाला संस्था आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा आपदा पीड़िता मानवता की सेवा के लिए जो अपने जिंदगी को भी दांव पर लगा दे, और वो संस्था जो पूरे माँ भारती के संतानों का जो न जाति देखे, न धर्म देखे, न क्षेत्र देखे, न भाषा देखे, उसके कल्याण उत्थान के लिए लगा रहता है, वैसे लोग पर गर्व महसूस करते हैं। और वैसे लोग सरकारी संस्था में अगर जो जाते भी हैं तो राष्ट्रवाद को मजबूती प्रदान करेंगे। भारत कोई शरण स्थली शरणार्थियों की जमात को रहने की जगह नहीं है, और माँ भारती के संतानों के हित में जो बात करेंगे उसी को शरण मिलेगा। माँ भारती के संतानों के साथ जो खिलवाड़ करेंगे वो भी शरणार्थी शिविर में रहने के लायक बन जाएंगे। विकसित भारत के साथ विकसित बिहार होगा, ये प्रधानमंत्री का संकल्प है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पूरी मजबूती के साथ विकसित बिहार की ओर कदम बढ़ा दिया है। बिहार अब बालू का भूमि नहीं रहेगा, बिहार खनिजों का भूमि बनेगा, बिहार में औद्योगिकरण का वातावरण बनेगा, और बिहार में सड़कों की जाल, पुलों की जाल बिछेगी। विपक्ष अपने पाप के अंश को छुपाने का प्रयास न करे। खुल के हिम्मत है तो बहस कर ले सदन में कि पुल किस पीरियड का था। माता पिता के उनके कर्मों के फल पर पर्दा डालने का प्रयास न करे। पेपर लीक के मामले में भी विपक्ष के पाप का पर्दाफाश हमने किया था। मौन क्यों हो गए? क्यों प्रीतम पर चुप्पी लग गई? क्यों नहीं बोल रहे हैं प्रीतम के बारे में? अरे जवाब नहीं सूझेगा। जब हम प्रश्न करेंगे तो फिर इनकी आवाज नहीं निकलेगी। श्रीमान लालू प्रसाद यादव माननीय न्यायालय के द्वारा भ्रष्टाचारियों के नायक हैं और सजायाफ्ता हैं, और उन्हीं के भ्रष्टाचार और अपराध का परिणाम बिहार आज भी भुगत रहा है। वो बीज कभी जो बोए हैं उसी का फल कभी कभी दिखाई पड़ता है, वो बीज को ही मूल समाप्त कर देंगे।